नमस्ते साथियों। आज हम नेकराम जी की लिखी कहानी ईंटों की चोरी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बात सन 1991 की है, जब मैं 11 वर्ष का था। उन दिनों पिता ने पक्का मकान बनाया था, किंतु मोहल्ले की गलियों का विकास अभी तक नहीं हुआ था। एक सुबह जब मेरी आँख खुली, आंगन में देखा गधे अपनी पीठ पर मिट्टी लादे चले आ रहे थे। गली में मिट्टी के ढेर लगने लगे। यह सिलसिला 2 घंटों तक चला। मजदूरों ने वह मिट्टी सड़क में फैला दी। हमारे सामने बैठी पड़ोसन उन गधों को ताक रही थी। कुछ देर बाद गधे अपनी पीठ पर ईंट लादकर लाने लगे। मजदूर ईंटों को घरों के दरवाजे के बाहर रख देते और गधों के साथ वापस चले जाते। सामने वाली पड़ोसन मौका देखकर कुछ ईंट उठा लेती और अपने कमरे में रखकर आ जाती। देखा देखी गली की बहुत सी महिलाएं अपने आंगन में रखी सरकारी ईंटों को उठा लेती और दबे पांव अपने घर में छिपा लेती। इतने में माँ कमरे से बाहर आई और मुझसे बोली, नेकराम, हमें भी तो अपने मकान का ऊपर वाला कमरा बनाना है। देख क्या रहा है, चल ईंटें उठा और मेरे साथ मदद कर। गली के सभी लोग सरकारी ईंटें उठा उठाकर अपने घर में रख रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रह जाएं? माँ का कहना मैं टाल ना सका। मैंने एक ईंट उठा ली और घर के भीतर पलंग के नीचे रख दी। इतने में माँ भी हाथों में पकड़े 2 ईंटें ले आई और बोली, नेकराम, तूने ईंट कहाँ रख दी? मैंने झट पलंग के नीचे इशारा किया। तभी गली में कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रहे थे, जिन महिलाओं ने सरकारी ईंटें उठाई हैं, हमने इस बात की शिकायत पुलिस थाने में की है। पुलिस आती ही होगी। सबके घरों की तलाशी होगी। जिनके घर भी ईंट मिलेगी, उन्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। पुलिस का नाम सुनकर माँ थर-थर कांपने लगी। अब तक पुलिस गली में आ चुकी थी। माँ जल्दी से बोली, सुन नेकराम, अपने पास कुल 3 ईंटें हैं। माँ ने पलंग के नीचे रखी तीनों ईंटों पर एक चादर डाल दिया। इतने में दरवाजे पर खटखट होने लगी। दरवाज़ा खोलो, हमें घर की तलाशी लेनी है। माँ दरवाजे के पास पहुंची। दरवाज़ा खोल दिया। बहुत सारे मजदूर 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे। माँ ने साफ कह दिया, हमारे घर कोई ईंट नहीं है। देखो बहन जी, हम गली में सभी घरों की तलाशी ले रहे हैं। सड़क बनाने वाले मजदूर ईंटों को पहचान लेंगे। आप एक बार हमें भीतर आने दीजिए, वरना हम जबरदस्ती भी अंदर आ सकते हैं। माँ ने बहुत रोका। कुछ मजदूर और खाकी वर्दी वाले कमरे के भीतर आ पहुंचे। अलमारी और बाथरूम की तलाशी शुरू हो गई। सीढ़ी व छत पर जाकर देखा। आखिर में पलंग के नीचे झांका, वहां भी कुछ नहीं था। काफी देर तक खोजबीन के बाद जब उन्हें कोई सरकारी ईंट नहीं मिली, तो वह बोले, माफ करना बहन जी, हमारी मजबूरी थी। हम सभी घरों की तलाशी ले रहे हैं। आपके 2 पड़ोसियों के घर सरकारी ईंटें बरामद हुई है। उनके घर का नंबर हमने थाने में लिखवा दिया है। इतना कहकर वह सभी लोग कमरे से बाहर चले गए। माँ ने कहा, नेकराम, पलंग के नीचे की तीनों ईंटें कहाँ गई? मैंने माँ को अपने स्कूल के बैग की तरफ ले जाकर कहा, माँ, जब तुम दरवाजे पर उन लोगों से बात कर रही थी, तब मैंने जल्दी से तीनों ईंटों को पलंग से निकालकर अपने स्कूल के बैग में रख दी। माँ ने एक राहत की सांस ली और कान पकड़ते हुए बोली, फिर कभी सरकारी संपत्ति को उठाने की गलती नहीं करूँगी। माँ ने मौका देकर वह तीनों ईंटें गली में चुपचाप रख दी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।